हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी। एंड ये है डाउट सेशन। पिछले 2 दिन पहले मैं एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैं बोला था कि आपको जो भी डाउट हो उस डाउट को आप पूछ सकते हो, उसको मैं एक वीडियो बना के सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो आपने बहुत सारा क्वेश्चन पूछा, तो मैं वो सभी को एक एक करके अभी सॉल्व करने वाला हूँ, सबका जवाब देने वाला हूँ। ठीक है, तो आपका जो भी डाउट है वो उतने नंबर पे अब देख लेना कि कब मेरा डाउट है, या आप दूसरे का भी डाउट देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे के डाउट से भी आप सीख सकते हो। अगर आपका भी वो हो तो ठीक है, नहीं हो आपका वो बन चुका है, क्लियर हो चुका है, तो आप उसको आगे भगा सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलते हैं जहाँ पे आप डाउट पूछे हो। तो ये रहा गुरुकुल क्लासेस हाजीपुर का यूट्यूब चैनल। ठीक है, इसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। और ये मैं वीडियो पोस्ट किया था, डाउट सेशन इन मैथमेटिक्स बाय रजनीकांत सर। ठीक है, ये वीडियो तो ये आप लोगों ने देखा था। हेलो स्टूडेंट्स, मैं बंद कर देता हूँ और चलता हूँ सीधे कमेंट सेक्शन पे। तो ये रहा, सबसे पहले ये कौशिक राज कृष्णा पूछा है कि सर सीट का क्वेश्चंस। ठीक है, सीट में एक प्रोवाइड किया था डोमेन एंड रेंज पे। ठीक है, वो हैंड रिटन सीट ही था, बट चलिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे थे। तो डोमेन में लेवल 1 में क्वेश्चन नंबर 7 एंड 15 ये पूछ रहे हैं। तो सीट जो है वो ये रहा आपका 7 एंड 15। तो चलिए ये रहा इनका क्वेश्चन 7 और 15 नंबर ये रहा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन को मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में डोमेन फाइंड करना है इसका। ठीक है, ऊपर लिखा होगा डोमेन फाइंड करने को। तो बोला है 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो डिनोमिनेटर में क्या है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यही रूल कहता है कि डिनोमिनेटर में कुछ भी हो तो वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हो गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, लैंग्वेज आप लिखते रहना कि फॉर फंक्शन टू बी डिफाइंड। चलो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन बनाता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, अगर मैं लेट करूँगा तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो चल जाए। तो चलिए यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 4 एंड एक्स नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, ये आ गया आपका D1, दैट इज एक्स सारा रियल नंबर होगा लेकिन प्लस माइनस 2 नहीं होगा। अब इसको डिफाइन करते हैं, ये कैसे डिफाइन होगा। तो बोल रहा है कि ये लॉग है, तो लॉग को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, तो लॉग का ये आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो एक्स क्यू माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इक्वल टू ध्यान रखना, नहीं लगाना है। ठीक है, सिर्फ ग्रेटर देन 0। फिर उसके बाद से बेस पॉजिटिव होना चाहिए। तो बेस तो देखो आप ध्यान से, ये तो 10 है, 10 तो पॉजिटिव है, आपको सीधे सीधे दिख रहा है। ठीक है, तो इसको इस पे कोई कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। और बेस साथ में 1 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 10 तो 1 होता नहीं है, तो और बस हो गया, काफ़ी इतना, केवल इतना कंडीशन काफ़ी है। तो एक्स क्यू माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। अब इसका साइन स्कीम आप निकाल लो। कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले इसको 0 से इक्वेट कर लो। तो 0 से इक्वेट करने से पहले x कॉमन लोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से आ गया x बराबर 0 एंड इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ये x इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड x इक्वल टू 0, 3 रूट्स आया। तीनों को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। सबसे पहले क्या होगा, तो -1 होगा, फिर क्या होगा 0 होगा, फिर क्या होगा 1 होगा। ठीक है, नंबर लाइन में फंडामेंटल में ही बताया था काफ़ी अच्छे से, इसीलिए बताया था कि आज का दिन जो हो वो अच्छा बीते। ठीक है, तो चलो अब क्या करते हैं, तो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट जो है उसका साइन देखते हैं। तो ये है पॉजिटिव, और वही जो है वो राइट हैंड इंटरवल में लिखते हैं। तो ये हो गया पॉजिटिव, और सारा रूट्स एक एक बार आया है। तो ये पॉजिटिव, तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। ठीक है, हमको चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहाँ मिल रहा है, तो -1 से लेकर, देखो इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, तो अब कोई टेंशन ही नहीं है। तो -1 से 0। ठीक है, -1 से 0 पॉजिटिव मिला और 1 से इन्फिनिटी मिला। तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे, x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये हो गया आपका D2।
तो फाइनल आंसर क्या होता है? फाइनल आंसर होता है D1 इंटरसेक्शन D2। मतलब इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? तो डोमेन होगा D1 इंटरसेक्शन D2। तो क्या होगा D1 इंटरसेक्शन D2? तो देखो D1 है x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2, मतलब x 2 नहीं होना चाहिए, माइनस 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 इसमें इंक्लूड हो चुका है। ठीक है, तो 2 को हटा देंगे। अब माइनस 2 तो इंक्लूड ही नहीं हुआ है -1 से 0 में, तो -2 बोल रहा है कि नहीं होना चाहिए इसमें, तो है ही नहीं इसमें, तो ये आंसर लिख देंगे 2 को छोड़ के। ठीक है, आपको अगर कन्फ्यूज़न है तो नंबर लाइन ड्रॉ करो और ये लिखो। सबसे पहले सारे पॉइंट्स लिख दो, -2 2 और -1 0 1। ठीक है, सारा पॉइंट्स लिख दिए। अब देखो अब क्या करना है, तो ये बोल रहा है कि +-2 नहीं होना चाहिए, x का वैल्यू -2 नहीं होना चाहिए और +2 नहीं होना चाहिए, बाकी सारा रियल नंबर होगा। ठीक है, सारा रियल नंबर होगा ये ऐसे। ठीक है, अब देखो ये बोल रहा है, ये D1 हो गया, ये ब्लू वाला। अब D2 एक दूसरे कलर से बनाते हैं, D2 मान लो बनाते हैं ये बोल रहा है -1 से 0, तो -1 से 0 ये हो गया, और फिर बोल रहा है 1 से इन्फिनिटी, तो 1 से इन्फिनिटी ये हो गया। अब आप देखो ये ब्लू वाले और रेड वाले में क्या कौन कौन पार्ट कॉमन है, तो -1 से 0 वाला पार्ट कॉमन है, एंड 1 से लेकर इन्फिनिटी का कॉमन हो जाता, लेकिन देखो 2 बीच में गायब है, 2 इसमें नहीं है ब्लू वाले में, तो मतलब कॉमन में नहीं आएगा, तो 1 से इन्फिनिटी लिख के 2 हटा सकते हो, यानी तो 1 से 2 और 2 से इन्फिनिटी लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फाइनल डोमेन, तो -1 से लेकर 0 यूनियन 1 से लेकर 2 एंड यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी, ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ज़्यादा ये टफ था नहीं, बट जो भी था बन गया। ठीक है, इसका देख सकते हो, इसका आंसर 7 नंबर का आंसर ये रहा, -1 से 0 1 से 2 एंड 2 से इन्फिनिटी, सेम इतना ही हम लोग को भी आया है, यानी सही है। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन ये रहा। तो चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 और इसको हम लोग बनाते हैं, इसका डोमेन फाइंड करना है। तो देखना यहाँ पे है स्क्वायर रूट एंड लॉग, दोनों को डिफाइन करना होगा, स्क्वायर रूट को भी एंड लॉग को भी। ठीक है, तो पहले स्क्वायर रूट को डिफाइन करते हैं, लिखेंगे फॉर स्क्वायर रूट टू बी डिफाइंड। स्क्वायर रूट को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, तो स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है वो होना चाहिए पॉजिटिव या 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे, log बेस 10 एंड ये 5x - x² अपॉन 4 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे log का एक इनइक्वालिटी यूज होगा, वो क्या है, तो आपको पता होगा log x टू द बेस a ग्रेटर देन b हो। ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं x, देखो यहाँ वाला x ग्रेटर देन ये a टू द पावर b, ठीक है, कब, तो जब ये बेस a इफ a ग्रेटर देन 1 हो, बेस का वैल्यू 1 से बड़ा, तो हम लोग क्या लिखते हैं, तो ये लिख देते हैं, अगर ऐसा हो log x टू द बेस a ग्रेटर देन b हो, तो x ग्रेटर देन a टू द पावर b लिखते हैं। अब वहीं अगर a का वैल्यू 0 से 1 हो, ठीक है, a का वैल्यू वैसे इतना से काम चल जाएगा क्योंकि बेस 10 है जो कि 1 से बना है, लेकिन अगर बेस 0 से 1 हो तो इनइक्वालिटी बदल देते हैं। देखो x और ग्रेटर देन यहाँ है ना, तो लेस देन कर देते हैं a टू द पावर b। ठीक है, ये कर देते हैं कब, तो जब a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो तब। ठीक है, तो ये इस इनइक्वालिटी का हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। बोल रहा कि फॉर स्क्वायर रूट टू बी डिफाइंड क्या होना चाहिए, तो ये log ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो क्या करोगे, x के जगह पे देखो ये है, तो आप ये लिखोगे 5x - x² बाई 4, और बेस 10 है 1 से बना है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगा,
और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 0 है ना, a का पावर b होता था, तो a के जगह पे 10 है, b के जगह पे 0, तो ये हो गया। अब हो गया ये 5x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 10 के पावर 0 तो 1 होता है ना, तो 1 हो गया इधर, 4 को इधर से इधर भेजो तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 1 जा 4, ठीक है। अब आप क्या करो, तो सबको इधर लाओ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, सबको इस साइड में लाए तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0, ये हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक है, इसका साइन स्कीम चाहिए, तो आप क्या करोगे, तो इसको 0 से इक्वेट करोगे, ठीक है, और इसको 0 से इक्वेट करोगे तो आप इसको फैक्टराइज भी साथ में कर सकते हो, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आएगा 1 एंड 4, x का वैल्यू 1 एंड 4 आया, दोनों को आप नंबर लाइन पे प्लॉट करो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 1 4, एंड ये हाईएस्ट पावर का साइन है पॉजिटिव, सो यहाँ पे पॉजिटिव, कलर बदल लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव, और दोनों रूट्स एक एक बार रिपीट किया है, सो यहाँ निगेटिव एंड यहाँ पॉजिटिव। अब देखो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है, क्वाड्रेटिक जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, यानी क्या लिखोगे, तो 1 से लेकर 4, तो आप लिख दिए x बिलोंग्स टू 1 to 4, ठीक है, ये हो गया आपका D1, ठीक है, ये क्या हो गया आपका D1। फिर देखो अब हम लोग को डिफाइन करना है किसको, तो लॉग को। अभी क्या किए थे, तो फॉर ए स्क्वायर रूट टू बी डिफाइंड, मतलब स्क्वायर रूट कब डिफाइंड होगा ये हम पता किए, तो पता चला कि 1 से 4 के लिए डिफाइंड होगा, ठीक है। अब लॉग को डिफाइन करते हैं, ये लॉग, ठीक है, तो लिखते हैं फॉर लॉग टू बी डिफाइंड, लिखते हैं इसी के बगल में कि फॉर लॉग टू बी डिफाइंड। लॉग को डिफाइंड होने के लिए क्या चाहिए, तो लॉग का जो आर्गुमेंट है वो होना चाहिए पॉजिटिव, सो आपको लिखना पड़ेगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 ग्रेटर देन 0। अब देखो जो चालाक विद्यार्थी होंगे वो ये करेंगे ही नहीं, ये काम ही नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्यों नहीं करेंगे, तो देखो थोड़ा सा बताते हैं, आप भी चालाक बनो। हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, जो लॉग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखे थे, मतलब स्क्वायर रूट को डिफाइन करने के लिए ये जो काम किए थे, मतलब लॉग इतना ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इससे हमको क्या आया था, इससे आया था 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ध्यान से देखना, ये आया था ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हम वही कंडीशन, मतलब ये वही x का वैल्यू अभी निकाले हैं जिसके लिए ये चीज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो, ठीक है, तो आया 1 से 4। अब ये पूछ रहा है कि ये पॉजिटिव भी होना चाहिए, तो सोचो जब ये 1 से बड़ा हो गया तो पॉजिटिव क्यों नहीं होगा, पॉजिटिव भी तो होगा, ये 1 से 4 के लिए पॉजिटिव ही होगा, तो आप उतना ही लिखकर छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये 1 से बड़ा जब होगा तो वो पॉजिटिव भी होगा। लेकिन आपका अगर मन है, आपको समझ में नहीं आ पाया कि हम क्या अभी बोले, ठीक है, तो आप ये दोनों को डिफाइन कीजिए, ठीक है, लॉग को भी एंड स्क्वायर रूट को भी। तो स्क्वायर रूट को डिफाइन तो उधर कर ही चुके हैं, लॉग को डिफाइन करते हैं कैसे, तो लॉग को डिफाइन होने के लिए उसका आर्गुमेंट पॉजिटिव। अब क्या करोगे, तो 5x, क्यों ऐसा चल रहा है, ये रहा 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, एंड यहाँ से x कॉमन करोगे तो आएगा 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन, सॉरी x कॉमन करना है ना आपको, यहाँ पे करना है क्या, x कॉमन, x कॉमन करोगे तो आएगा 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। अब इसको, इससे आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए तो साइन स्कीम निकाल लो, तो पहले 0 से इक्वेट करोगे तो आएगा x का वैल्यू 0 एंड 5, नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे 0 एंड 5 को, तो यहाँ रहा निगेटिव, क्योंकि हाईएस्ट पावर देखो निगेटिव है, तो निगेटिव यहाँ पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव, हमको चाहिए पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ से कहाँ मिलेगा, तो 0 से लेकर 5 तक, ठीक है, तो आ गया x क्या, x बिलोंग्स टू 0 to 5, ठीक है, तो ये आ गया मान लो D2।
तो फाइनली हमको क्या करना है, D1 इंटरसेक्शन D2 करना है। ठीक है, हम पहले ही निकाले थे, ये D1 और ये D2 आ गया, दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो ध्यान से देखना यही आंसर आएगा, D1 इंटरसेक्शन D2 बराबर क्या आएगा। तो ये बोल रहा है 1 से 4 क्लोज इंटरवल, ये बोल रहा है 0 से 5 ओपन इंटरवल। ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन यही हो जाएगा 1 से 4। ठीक है, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करो क्या, तो ये 0, ये 5, ये 1, ये 4। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है 1 से 4, ये D1, और D2 क्या बोल रहा है, तो 0 से 5, दोनों का कॉमन देख लो 1 से 4 है। ठीक है, यानी आंसर क्या होगा 1 से 4, ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 15 और इसका आंसर भी मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो है ये रहा, ये 1 से 4 क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो हम लोग का ये सही हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम 2 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 15। अब आगे देखते हैं, पूछा गया है नेक्स्ट, डोमेन में लेवल 2 में 5, 7 एंड 9। ठीक है, डोमेन के लेवल 2 5, 7, 9 एपी में है। तो चलिए एपी में क्वेश्चन पूछा गया है, हम क्वेश्चन बनाते हैं 5, 7, 9। लेवल 2 में आते हैं, लेवल 2 में कहाँ गया 5, ये रहा 5, ये रहा 7 बहुत बड़ा लॉग। ठीक है, एंड 9 ये रहा। ठीक है, तो तीनों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पहले देखते हैं 5। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 और इसका डोमेन फाइंड करना है। तो यहाँ पे है साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स को डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, ये जो साइन इनवर्स के आर्गूमेंट में है ये चाहिए -1 से 1। ठीक है, तो लिखेंगे फॉर साइन इनवर्स टू बी डिफाइंड, ये 1 + x² अपॉन 2x, ये क्या होना चाहिए, तो -1 से लेकर 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बाई में भी 2x है। ठीक है, तो बाई में 2x है तो आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो क्योंकि हो सकता है कि ये पॉजिटिव हो जाए या हो सकता है निगेटिव हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो थोड़ा सा एक नया कंसेप्ट यूज़ करते हैं। नया क्या, ये तो आपको पता ही है। देखो याद करो, मॉड x लेस देन a हो, या मान लो इक्वल टू भी लगा देते हैं, मॉड x लेस देन इक्वल टू a हो तो x क्या होता है, -a से लेकर a, आपको पता होगा। मॉड x लेस देन और इक्वल टू a, तो x -a से लेकर a, या अभी लगता है मॉडलस नहीं हुआ है तो ये शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन फंडामेंटल में तो हुआ था ना मॉडलस। ठीक है, और इनइक्वालिटीज़ जब पढ़ा रहे थे तो उस टाइम में भी मॉडलस बताए थे। तो चलो ये इस कंसेप्ट का हम लोग यूज़ करेंगे। तो इस कंसेप्ट का यूज़ किए तो देखो ये मॉड x लेस देन इक्वल टू a है, तो x क्या करते हैं, -a से a लिखते हैं, और कहीं पे x -a से a लिखा हो तो हम लोग लिख सकते हैं कि मॉड x लेस देन इक्वल टू a। तो देखो ये चीज़ लिखा है -1 से 1, तो आप क्या लिख सकते हो इसको, तो मॉड ऑफ 1 + x² बाई 2x लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, फिर से चाहो तो इसको लिख सकते हो, मॉड इतना लेस देन इक्वल टू 1 है तो इतना हो जाएगा -1 से 1। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, देखो लेवल 2 का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा तो होगा ही, सोचना तो पड़ेगा ना। तो ये देखो 1 + x² जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि x² किसी भी नंबर का स्क्वायर करो तो वो या तो होगा 0 या होगा पॉजिटिव, निगेटिव कभी नहीं होगा। और उसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी 0 भी नहीं होगा, क्योंकि ये 0 होगा तो 0 + 1 मिलकर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी ये 1 से बड़ा या बराबर ही मिलेगा। ठीक है, तो ऊपर वाला क्वांटिटी जो है वो 1 से बड़ा या बराबर है, दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव है तो आप क्या करोगे, तो मॉड आप हटा सकते हो ऐसे ही, तो ऊपर से मॉड हटा दिए मतलब 1 + x², तो सिर्फ नीचे में बच गया मॉड ऑफ 2x। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 1। अब देखो ये मॉड ऑफ 2x है, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, मॉडलस में है, तो आप इसको राइट साइड में भेज सकते हो इनटू में, और इससे इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा। तो ये क्या हो गया, x² + 1 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ 2x या 2 मॉड ऑफ x। ठीक है, क्योंकि 2 आप बाहर निकाल सकते हो, 2 पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब क्या करोगे तुम, 2 मॉड x को इधर लाओ
LHS में तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स अब प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो एक चीज़ और, एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो मॉड एक्स का स्क्वायर, क्योंकि मॉड क्या करता है, मॉड निगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, पॉजिटिव को वैसे ही रहने देता है। तो निगेटिव नंबर की बात करें, पॉजिटिव नंबर की बात करें तो पॉजिटिव का स्क्वायर मान लो 2 का स्क्वायर 2 है, 2 पे मॉड लगाओ तो 2 ही होगा, अब फिर इसका स्क्वायर करो तो 4 हो जाएगा, इधर भी 2 का स्क्वायर 4। और अगर -2 की बात करो तो -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। अब ये RHS में बोल रहा है कि -2 पे पहले मॉड लगाओ, मतलब उसको +2 बनाओ, अब फिर स्क्वायर करो तो भी 4 ही होगा, तो एक ही बात हुआ। ठीक है, तो आप एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, मॉड एक्स का स्क्वायर -2 मॉड एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आ गया मॉड एक्स में क्वाड्रेटिक, तो देखो ये तो सिंपल स्क्वायर वाला है, वो मॉड एक्स -1 का होल स्क्वायर आप इसको लिख सकते हो लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब देखो मॉड एक्स -1 का स्क्वायर है, स्क्वायर जो होता है किसी भी नंबर का वो ऑलवेज पॉजिटिव या 0 होता है, और ये यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि निगेटिव या 0 कब होगा, तो भाई ये तो निगेटिव होगा नहीं, तो क्या होगा, 0 हो सकता है। यानी बोलेंगे हम लोग कि यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि मॉड एक्स -1 का स्क्वायर जो होगा वो नॉट लेस देन 0 होगा। ठीक है, बट मॉड एक्स -1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, मतलब लेस देन और इक्वल टू 0 बोल रहा है, तो लेस देन तो होगा नहीं, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इक्वल टू 0 कब होगा, तो इक्वल टू 0 तब होगा जब मॉड एक्स -1 इक्वल टू 0 हो, यानी मॉड एक्स बराबर 1 हो, यानी x बराबर +-1 हो। ठीक है, ये तो ये आ गया आपका D1 x बराबर +-1। ठीक है, अब देखो D2 अभी ये भी है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी डिफाइन करना है ना, तो इसको डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है तो ये पॉजिटिव या 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अब इसका साइन स्कीम निकाल लो, कैसे निकलेगा, तो आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। साइन स्कीम चाहिए तो 0 से इक्वेट करो तो आएगा 1 एंड -1, नंबर लाइन पे प्लॉट करो तो आएगा -1 1। ठीक है, और सबसे राइट साइड में क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साइन के जैसा आता है, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट देखो निगेटिव है, तो यहाँ पे आएगा निगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ पे निगेटिव। हमको चाहिए पॉजिटिव या 0, तो आ गया -1 से लेकर 1 तक, यानी हो गया x बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, ये हो गया D2। तो D1 क्या था, D1 था सिर्फ 2 पॉइंट +-1, और D2 क्या है, तो D2 है -1 से 1, तो दोनों का कॉमन जो होगा वो सिर्फ +-1 होगा, क्योंकि +-1 इसमें भी है। ठीक है, तो क्या हो गया D1 इंटरसेक्शन D2 बराबर ये हो जाएगा x बराबर -1, सिर्फ 2 पॉइंट हुआ, मतलब डोमेन सिर्फ 2 पॉइंट हुआ, मतलब 2 नंबर के लिए इसका डोमेन मतलब ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, तो ये हो गया डोमेन आपका आंसर। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात था, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो को देखो, समझ में आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये था क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर भी देख लेते हैं हम लोग। 5 का आंसर देखो -1 से लेकर 1 तक सही आंसर आया हम लोग का। नेक्स्ट था 7, ऑड में था ना, 5 7 9, ये बहुत बड़ा है क्वेश्चन, 5 7 9 देख कर ही डर लग रहा है, लेकिन चलो बनाना तो होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, तो इसको हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे लॉग 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 और तब जाके इतना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट लॉग को डिफाइन करते हैं, और फर्स्ट लॉग को डिफाइन करने के लिए ये जो क्वांटिटी है क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, मतलब हम लोग लिखते हैं डायरेक्टली log बेस 5 log बेस 3 log बेस 2 इंटू ऑफ 2x³ और प्लस 5x² - 14, ये होना चाहिए पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव कब होगा, तो वही लॉग वाला इनइक्वालिटी यूज़ करो। पहले ये देखो, ये लॉग का आर्गुमेंट, ये सारा कुछ है। ठीक है,
तो log ऑफ इतना टू द बेस 5 ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब इतना मतलब log बेस 3, log बेस 2 और 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14 ग्रेटर देन हो 5 का पावर 0 और बेस देखो 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा, तो वो ये हो गया 5 का पावर 0। 5 का पावर 0 मतलब कि 1, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो इस लॉग को डिफाइन करो, सेकंड वाले लॉग बेस 3 टू द लॉग इतना टू द बेस 3 ग्रेटर देन 1 है, तो आप क्या करोगे? तो ये यानी कि लॉग ऑफ बेस 2 और ये 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14 ग्रेटर देन, अब देखो 3 टू द पावर 1 मतलब 3 टू द पावर 1, ये 3 हो गया, ठीक है। अब इस लॉग को डिफाइन कैसे करेंगे? तो ये लॉग को डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए? तो ये यानी 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14, एक मिनट, ये 14 शायद x था, 14 इंटू एक्स था, ये 14x है, ठीक है। 14x, यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे x, तो यहाँ पे 14x और ग्रेटर देन तो 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 यानी कि 8 हो गया ये। तो अब क्या करोगे? तो इसको इधर लाओ, तो ये हो गया 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 8 ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये अब सॉल्व करना है, तो ये सॉल्व करने के लिए पहले क्या करोगे? तो इसको 0 से इक्वेट करोगे, तो आएगा 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस क्यूबिक को सॉल्व करना है, और क्यूबिक को सॉल्व करने का सबसे आसान मेथड है, सबसे पहले हिट एंड ट्रायल, मतलब है कि कोई नंबर पुट करके देखो। तो अगर हम यहाँ पे 1 पुट करें तब तो नहीं होगा, 1 5 2 7 और ये नहीं हो पाएगा, -1 पे भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक ऑड है। फिर 2 पुट करो, 2 पुट करोगे तो क्या आएगा? x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 2 टू 4 टू 8 टू 16 और प्लस 2 का स्क्वायर 4 5 20 और माइनस 28 माइनस 8, ठीक है। तो ये आ गया कितना? 36 और माइनस ये भी आ गया 36। तो देखो 2 सेटिस्फाई कर गया, तो बोलेंगे क्या कि x माइनस 2 एक फैक्टर होगा। अब x माइनस 2 फैक्टर होगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x माइनस 2 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब 2x क्यों चाहिए? तो 2x स्क्वायर यहाँ पे लिख दो, तो 2x क्यों हो गया, फिर माइनस 4x स्क्वायर हो गया, बट चाहिए 5x स्क्वायर, तो आपको लिखना होगा कितना? 9x, तो जाके 9x स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे आया माइनस 18x, हमको चाहिए माइनस 14x, तो यहाँ पे लिखना होगा प्लस 4, तब जाके कितना होगा? तो माइनस 18x प्लस 4x माइनस 14x और माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। आई होप आपको ये मालूम होगा, ठीक है, कैसे फैक्टराइज करते हैं। नहीं ये मालूम है तो x माइनस 2 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 2 सब में है, कॉमन करें तो क्या आ गया? 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। अब क्या आएगा? तो अब ये आ गया x माइनस 2 और 4 2 या 8 और 8 1 या 8, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको? 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 लिख के देखते हैं, तो ये हो गया 2x स्क्वायर और 8x प्लस x 9x प्लस 4, सही है, ठीक है। नहीं आपको ये आया तो इसको जाके फैक्टराइज करो, देखो इतना ही आएगा, ठीक है। तो देखो ये आ गया x का वैल्यू 2 और यहाँ से आएगा -1/2 और यहाँ से -4, तीनों को अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो आ जाएगा -4, ये -1/2 एंड यहाँ पे 2। अब क्या होगा? देखो हाईएस्ट पावर है पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। हमको चाहिए क्या? तो पॉजिटिव चाहिए था, ठीक है, हमको पॉजिटिव चाहिए था। तो पॉजिटिव कहाँ मिला? तो -4 से लेकर -4 से -½ और 2 से लेकर इन्फिनिटी, यानी x बिलोंग्स टू हो गया -4 से -½ यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। ये हमको मिल गया D1, मान लो D1 ये, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हम लोग क्या किए थे अभी इतना देर, तो इस लॉग को डिफाइन कर रहे थे,
ठीक है, log बेस 7, इसको डिफाइन होने के लिए इतना हम लोग पॉजिटिव लेकर चले थे। ठीक है, अब देखो जो थोड़ा सा चालाक स्टूडेंट होंगे वो बाकी लॉग को अब डिफाइन ही नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों? तो ये रीज़न है और ये सबको करना पड़ेगा। ये रीज़न अभी जो बता रहा हूँ मैं, इसके पहले भी बताया, अभी बताने जा रहा हूँ, ये समझना पड़ेगा। नहीं समझोगे तो फिर देखो 1 2 3 बार और मेहनत इतना इतना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूँ, सो समझो। देखो क्या आया, इस लॉग को डिफाइन करने के लिए क्या किए, तो लॉग बेस 5, लॉग बेस 3, लॉग बेस 2 ये कर दिए ग्रेटर देन 0। ठीक है, और अब देखो अब क्या किए, अब इस लॉग को आप डिफाइन करने के लिए आप क्या करोगे, तो इसको इतने क्वांटिटी को क्या करोगे, ग्रेटर देन 0 मंगाओगे। ठीक है, लेकिन देखो अब इसको ग्रेटर देन 0 था तो आप क्या किए, तो इतना लॉग बेस 3 लॉग बेस 2 इतना ग्रेटर देन कर दिए, कितना, तो 5 का पावर 0 यानी कि 1। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है लॉग बेस 3, देखो ये जो गोल घेरे हैं ना, ये चीज़ लॉग बेस 3 लॉग बेस 2 और इतना ग्रेटर देन 1 ऑलरेडी किया हुआ है। हम जो ये वैल्यू निकाले हैं वो ग्रेटर देन 1 के लिए निकाले हैं। तो आप फिर से इस लॉग को डिफाइन होने के लिए इसको ग्रेटर देन 0 करके सॉल्व करो। तो जब ये ग्रेटर देन 1 आ ही गया तो 1 से जब बड़ा आ गया तो वो तो 0 से बड़ा होगा ही ना। लास्ट में आपको इसके आंसर का और ये जो आएगा इससे उसका आंसर का इंटरसेक्शन करना होता है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन करना होता है तो ग्रेटर देन 0 करोगे और ये ग्रेटर देन 1 किया हुआ है तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा और दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों से मिक्स्ड होके इसी से जो सॉल्यूशन आएगा वही मिलेगा। ठीक है, नहीं समझ में आया, चलो एक बार और ट्राई करते हैं। मान लो इस लॉग को डिफाइन आपको करना है तो क्या करोगे, तो 2x³ प्लस 5x² माइनस 14x इसको पॉजिटिव करोगे ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ पे इसमें कहीं ना कहीं ये आया होगा 2x³ प्लस 5x² माइनस 14x। देखो यहाँ आया 2x³ प्लस 5x² माइनस 14x ग्रेटर देन 8 आया। ठीक है, और इससे आप सॉल्यूशन निकाले हो तो ये आया है। ठीक है, अब ये ग्रेटर देन 8 के लिए हम सॉल्व किए हैं। अब आप क्या करोगे, इस लॉग को डिफाइन करने के लिए तो यही चीज़ को ग्रेटर देन 0 करोगे। ठीक है, इसी चीज़ को 2x³ प्लस 5x² माइनस 14x ग्रेटर देन 0 करोगे। अब सोचो ये ग्रेटर देन 8 जब आ गया तो वो ग्रेटर देन 0 भी तो होगा। ठीक है, या आप ऐसे करो कि ये दोनों का अभी ही इंटरसेक्शन कर लो, ये जो है वो वैल्यू देगा, कौन सा वैल्यू, तो वैसा वैल्यू जिसके लिए ये क्यूबिक 8 से बना हो, और ये वैल्यू देगा वैसा x का वैल्यू देगा जिसके लिए ये क्यूबिक 0 से बना हो। ठीक है, तो 8 से बना वाला कॉमन आ गया तो आपको 8 से बड़ा वाला लेकर सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो फिर से जाके आप करो पूरा, ये इस लॉग को भी डिफाइन करो, इसको भी करो, इसको भी करो, इसको भी करो। ठीक है, तो बट ये आई होप समझ में आ गया होगा। तो एक लॉग डिफाइन किए तो बाकी सब डिफाइन हो गया। ये लॉग डिफाइन हो गया क्योंकि इसका आर्गूमेंट, ठीक है, पॉजिटिव तो आ ही गया, जब मान लो 3 से बड़ा आ गया तो पॉजिटिव आ गया, ये भी लॉग, सारा लॉग डिफाइन हो गया। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या होगा, तो फाइनल आंसर यही होगा। ठीक है, ये ठीक है, मतलब डोमेन हो गया क्या, डोमेन हो गया -4 से लेकर -12 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, यही आंसर हो गया। ठीक है, आप अच्छा ये काम अभी तो कर लिए क्योंकि सारा बेस 1 से बड़ा है। अगर एक भी बेस 1 से छोटा हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपको सबका निकालना पड़ेगा। ठीक है, या सबका या उसके आगे जहां से बेस, जैसे यहाँ पे 1/3 होता तो इसको सिर्फ लिखे तो ये और ये इस दोनों का काम चल जाएगा, लेकिन इसका काम नहीं चलता। ठीक है, तो बेस 1 से छोटा हो या 1 से बड़ा हो तो उस टाइम में ध्यान रख लेना है। ठीक है, उस टाइम में सबका निकालना पड़ेगा। अभी बेस सबका 1 से बड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक निकाले और सब डिफाइंड हो गया, यानी यही हो गया डोमेन। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, -4 से -12 2 से इन्फिनिटी। तो आप मिला सकते हो 7 का देखो -4 से -12 और 2 से इन्फिनिटी है ना, तो ये आ गया आंसर। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसको बनाते हैं।
यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर रूट है, 5 का पावर x और 7 का पावर -x तो ऑलवेज डिफाइंड होगा, ठीक है। स्क्वायर रूट को डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, लिखेंगे फॉर डिफाइंड ये स्क्वायर रूट के अंदर वाला क्वांटिटी दैट इज 1 माइनस 5 का पावर x अपॉन 7 टू द पावर -x -7, ये होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप साइन स्कीम निकाल दो। साइन स्कीम के लिए क्या करते हो, नोमरेटर 0 एंड डिनोमिनेटर 0, बस वही करना है, ठीक है। ये आप 5 का पावर x देकर डरो नहीं। तो नोमरेटर 0 करोगे तो आएगा 1 माइनस 5 का पावर x बराबर 0, यानी कि 5 का पावर x बराबर 1। अब देखो 5 का पावर x बराबर 1 को आप 5 का पावर 0 लिख सकते हो, तो सिंपल 5 का पावर x बराबर 5 का पावर 0, तो x बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो नोमरेटर को 0 से इक्वेट किए तो x का वैल्यू 0 आ गया, और डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट करो दैट इज 7 का पावर -x -7 बराबर 0। तो इससे क्या आएगा, इससे आएगा 7 का पावर -x बराबर 7, मतलब 7 का पावर 1। तो क्या हो गया, तो ये पहले हटाते हैं, तो यहाँ पे हमको मिलेगा ये 7 का पावर -x बराबर 7 का पावर 1, तो -x बराबर 1 मिलेगा, यानी x का वैल्यू -1। तो डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट किए तो ये मिल गया, और नोमरेटर को 0 से इक्वेट किए तो ये मिल गया। आप दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करो, तो सबसे पहले -1 होगा, फिर 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट देखना पॉसिबल नहीं है, तो आप कोई एक नंबर पुट कर लो, आप 1 पुट कर लो, ठीक है। 1 पुट करने जा रहे हैं x का वैल्यू, तो 1 पुट करने पे क्या आएगा वो देख लो। 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 5 का पावर 1 दैट इज 1 माइनस 5, तो -4 यानी कि निगेटिव आ गया। और नीचे में 1 पुट करोगे तो आएगा 7 का पावर -1 दैट इज 1/7। तो 1/7 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, तो निगेटिव आएगा, तो माइनस। तो निगेटिव बाई निगेटिव आपको क्या मिल गया, तो आपको मिल गया यहाँ पे पॉजिटिव। और सब रूट एक एक बनाया, तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए पॉजिटिव या 0। देखो 0 भी चाहिए, तो 0 चाहिए तो नोमरेटर से जो रूट्स आया, मतलब नोमरेटर को 0 से इक्वेट करने पे जो रूट्स आया उसको इंक्लूड करना है, और डिनोमिनेटर वाले को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। मतलब डिनोमिनेटर से -1 आया, इसको नहीं करना है इंक्लूड, और ये इसको इंक्लूड नहीं करना है, और नोमरेटर से जो आया उसको इंक्लूड करना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पॉजिटिव चाहिए, तो -1 से छोटा, और -1 को इंक्लूड नहीं करना तो ओपन रखेंगे, और 0 पे क्लोज रखेंगे, और ये हो गया 0 से बड़ा, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए लिख दिए x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 ओपन इंटरवल, यूनियन 0 से इन्फिनिटी ओपन क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो ये आ गया आंसर, -∞ से -1 एंड 0 से इन्फिनिटी। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। -∞ से -1, 0 से इन्फिनिटी। देख लेते हैं 9 नंबर का आंसर, -∞ से -1 एंड 0 से इन्फिनिटी राइट आंसर है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। तो 5, 7 और 9 3 क्वेश्चन था, तीनों हो गया, ठीक है, डोमेन का। और रेंज का, अब रेंज के लेवल 1 का 2 क्वेश्चन पूछा गया है, 14 एंड 16, ठीक है। तो 14 एंड 16 आते हैं रेंज में। रेंज का ये रहा, रेंज का लेवल 1 का 14 एंड 16, ये रहा 14 और ये रहा 16, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, रेंज फाइंड करना है इसका, ध्यान देना, इसका रेंज फाइंड करना है। कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे साइन 2x है और यहाँ पे है 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। सोचो, इसको भी साइन 2x एंगल में बदला जा सकता है क्या, एकदम बदला जा सकता है साइन 2x, और 2 sin x को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है। याद है, ये 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। तो ये हो गया। तो y इक्वल टू देखो क्या हो गया, साइन 2x माइनस कॉस 2x अब +1, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा के फॉर्म का है, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा के फॉर्म का है, ठीक है। थीटा सेम होना चाहिए, तो थीटा देखो
2x है, यहाँ भी 2x है, a के जगह पे 1 है, b के जगह पे -1 है, ठीक है। तो इसका रेंज क्या होता है, तो इसका रेंज बताए होंगे, होता है -√a² प्लस b² से लेकर √a² प्लस b² तक होता है, ठीक है। तो इसका रेंज आप क्या लिख दोगे, तो इसका सिर्फ इसको मान लो u, तो u कहाँ से कहाँ तक, तो -√a² दैट इज 1 प्लस b² मतलब -1 का स्क्वायर वो भी 1 से लेकर और इतना ही तक प्लस में, तो √2 आप सीधे लिख दो। तो u कहाँ से कहाँ तक हो गया, u हो गया -√2 से लेकर √2 तक। अब 1 ऐड करना है आपको, u प्लस 1 का रेंज चाहिए ना, तो u प्लस 1 क्या होगा, तो -√2 प्लस 1 से लेकर √2 प्लस 1, u प्लस 1 ही क्या है, u प्लस 1 है y। तो यही हो गया रेंज आपका, रेंज बिलोंग्स टू -√2 प्लस 1 से लेकर √2 प्लस 1 तक, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी से निकल गया। तो देखो ये इसका आंसर आया होगा -√2 प्लस 1 से √2 प्लस 1, 14 का आंसर ये रहा, देखो -√2 प्लस 1 से √2 प्लस 1 यानी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है 2x² - 2x। तो बताए थे कि ऐसा हो, क्वाड्रेटिक हो और वो कहीं पे लगा हुआ हो, दैट इज 2 का पावर या लॉग में। तो पहले हम लोग क्वाड्रेटिक का रेंज निकाल लेते हैं, इसको मान लेते हैं u, ठीक है। मान लिए u का वैल्यू कितना, तो x² - 2x। तो u का रेंज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो u ये क्वाड्रेटिक है, ये कैसा होगा, तो ये बताए थे ये अपवार्ड क्वाड्रेटिक होगा, क्योंकि a का वैल्यू 1 है जो कि पॉजिटिव है, तो अपवार्ड क्वाड्रेटिक हो गया। और अपवार्ड क्वाड्रेटिक का रेंज होता है कहाँ से कहाँ तक, तो 4ac, देखो लिखते हैं u का वैल्यू होगा 4ac - b² बाई 4a से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक का रेंज फाइंड करने का जो तरीका था वो ऐसे था, ठीक है। क्वाड्रेटिक क्या था, ax² प्लस bx प्लस c का रेंज क्या था, तो अगर a पॉजिटिव हो तो ये हो जाता है 4ac - b² बाई 4a से इन्फिनिटी, ऐसे ग्राफ होगा। मिनिमम वैल्यू ये हो गया 4ac - b² बाई 4a और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। और वहीं अगर a लेस देन 0 होता तो क्वाड्रेटिक ऐसे होता, क्वाड्रेटिक ऐसे होता तो मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी, देखो -इन्फिनिटी तक जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू होता 4ac - b² बाई 4a, ये हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो a पॉजिटिव है तो ये लेकर चलेंगे। तो चलिए इसका सब कुछ यूज करते हैं, पुट करते हैं। इसका c देखो, c कितना है, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू है -2 एंड c का वैल्यू है 0। तो 4ac, c का वैल्यू 0, तो 0 इंटू एनीथिंग 0, तो 0 माइनस b² दैट इज -2 का स्क्वायर 4 बाई 4a, तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, और u ग्रेटर देन ये इन्फिनिटी तक। तो ये हो गया -1 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। ये आ गया u का वैल्यू -1 से इन्फिनिटी। हमको क्या चाहिए, हमको 2 का पावर u का रेंज चाहिए। तो सोचो u -1 से इन्फिनिटी, तो 2 का पावर u क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 का पावर -1 से लेकर 2 का पावर इन्फिनिटी। ध्यान देना 2 का पावर सब जगह लगा दिए, और 2 का पावर एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, आगे पढ़ोगे इसका ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसको अप्लाई करने पे कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 का पावर u हम किसको माने हैं, तो x² - 2x को माने हैं, ठीक है। तो 2 का पावर u क्या हो गया, तो ये हो गया 2 का पावर -1 से 2 का पावर इन्फिनिटी। तो 2 का पावर u ही y है, तो y कहाँ से कहाँ होगा, तो 2 का पावर -1 दैट इज 1/2 से लेकर 2 का पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी रेंज क्या हो गया, तो रेंज हो गया हाफ से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। तो हाफ से लेकर इन्फिनिटी आ गया, इसका रेंज हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 का रेंज हाफ से इन्फिनिटी है कि नहीं। 16 देखो हाफ से इन्फिनिटी राइट आंसर है अपना, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन हमको लगता है हो गया कंप्लीट, ये मिस्टर कौशिक राज कृष्णा का। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, ये आनंद सिंह राजपूत, इनका क्वेश्चन है कि प्लीज एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड ऑल्सो मिक्स्ड प्रॉब्लम ऑफ लॉग एंड क्वाड्रेटिक।
तो अभी तो बताया जी, अभी यहाँ पे क्या बता रहे थे, क्वाड्रेटिक ही बता रहे थे, क्वाड्रेटिक। ये देखो आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रेंज चाहिए, तो अगर ए से पॉजिटिव तो ये हो जाएगा, ये देखो ये 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a से लेकर कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक। और अगर ए निगेटिव तो ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a तक, ठीक है। फिर आप बोले हैं कि लॉग से मिक्स प्रॉब्लम कुछ बताइए। तो देखो लॉग से मिक्स प्रॉब्लम हम लोग बता सकते हैं, इसी में बता देते हैं। चलो ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल से मिक्स प्रॉब्लम है। अब इसी में लॉग आए, मान लो लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 2x आए, मान लो आता y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, बेस कुछ भी रख लो, बेस रख लो, पॉजिटिव ही कोई रख लो, 2 रख लो। तो बोले कि इसका रेंज निकालो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको u मानते और u का रेंज निकालते। तो u का रेंज देखो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, u का रेंज क्या आया है, तो आया है कितना, -1 से इन्फिनिटी आया है, ठीक है। तो -1 से इन्फिनिटी यूज कर लो, -1 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लॉग जो है उसमें ध्यान देना है कि अब एक्सपोनेंट्स है, मतलब 2 का पावर x था, मतलब 2 का पावर u था, तो 2 का पावर u तो ऑलवेज एग्जिस्ट होगा, u कुछ भी हो 2 का पावर u एग्जिस्ट होगा, बट log u हमेशा एग्जिस्ट नहीं होगा। log u तब एग्जिस्ट होगा जब u पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे देखो ये कुछ निगेटिव पार्ट भी है, तो उसको पहले हटा देना होगा, ठीक है। काफ़ी डिटेल्स में मैं बताया था, वहाँ पे उस वीडियो को जाके फिर से दोबारा देखो तो ज़्यादा फायदा होगा। तो देखो ये क्या होगा, तो आपको पहले हटा देना है निगेटिव वाला पार्ट, क्योंकि लॉग लगाना है, लॉग लगाने से पहले निगेटिव वाला पार्ट हटा दें, यानी कि u हो जाएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी, और 0 से इन्फिनिटी में लॉग लगाओगे बेस 2 पे तो हो जाएगा लॉग बेस 2 0, 0 मतलब 0 प्लस, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं लिया है। फिर होगा log u टू द बेस 2, और ये होगा log इन्फिनिटी टू द बेस 2। अब इन्फिनिटी डायरेक्ट तो लिखते नहीं है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं तो लिमिट लगा के लिखते हैं। तो लिमिट अभी पढ़े नहीं हो तो चलो लिख देते हैं, ठीक है। इसका मतलब दोनों का मतलब सेम ही होता है, लेकिन ये मैथमेटिकली इनकरेक्ट होता है ऐसे इन्फिनिटी लिखना। तो चलिए log 0 प्लस का वैल्यू कितना, तो log का ग्राफ आपको मालूम होगा ऐसे होता है, ठीक है। तो log 0 प्लस मतलब ऐसे 0 से थोड़ा सा दूर आगे जाओगे, थोड़ा सा 0 प्लस, तो ये ग्राफ बहुत नीचे जाता है, ठीक है, बहुत नीचे, मतलब माइनस इन्फिनिटी मिलता है। तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, log u बेस 2 और log इन्फिनिटी, दैट इज x का वैल्यू इन्फिनिटी तक जाओगे तो ये ग्राफ ऐसे ऊपर जाता है, यानी इन्फिनिटी तक जाओगे तो वैल्यू मिलेगा इन्फिनिटी। तो यहाँ पे इसका रेंज क्या हो गया, log u टू द बेस 2 का माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी रेंज लिख देंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, और क्लियर नहीं है तो जाके देखो वो वीडियो जो जिसमें मैं बताया था ये सब लॉग और ये क्वाड्रेटिक से मिक्स्ड प्रॉब्लम, आप उस पर कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लो, ठीक है, तब जाके आपका पूरा क्लियर होगा। मिस्टर आनंद सिंह राजपूत। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये अविनाश कुमार का क्वेश्चन है कि सर सीट लेवल 2 डोमेन का क्वेश्चन नंबर 8 और 10, ठीक है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 8 और 10 सीट से लेवल 2 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 10 देखते हैं डोमेन का, कहाँ गया, ये तो लेवल 1 आ गया, लेवल 2 का 8 और 10, ठीक है, दोनों ही अननोन। तो ये रहा 8 और 10, ठीक है। अब इसको बताने से पहले काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, तो पहले देख लेते हैं और किसी विद्यार्थी का कोई क्वेश्चन है कि नहीं, ठीक है। तो 8 और 10 के अलावा आपको सर सीट का डोमेन लेवल 2 1 3 4 6 11, ये तो पूरा ही पूछ दिए, चलो कोई नहीं। और किन्हीं का सर असाइनमेंट कहाँ से मिलेगा, अभी तुम असाइनमेंट कहाँ से मिलेगा यही खोज रहे हो, बाकी सब बना लिए, ठीक है। सिमरन राज, चलो तो पता करो कहाँ से मिलेगा, ठीक है, नंबर पे कॉल करो। और असाइनमेंट के लिए आपको शायद ऐप पे होगा, या नहीं तो वो वेबसाइट पे भी अपलोडेड है, ठीक है, आप जाके देख सकते हो, शायद इनको कोई रिप्लाई दे दिया है। चलो असाइनमेंट मिला ही नहीं है, तो असाइनमेंट नहीं मिला है तो
लीजिए असाइनमेंट, ठीक है, और उसको बनाइए। लव डेट। चलिए अब कोई क्वेश्चन नहीं है, ये है इनका सिर्फ और इनका, ठीक है। 1 3 4 6 11 बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है जी। 1 3 4 6 11 देखते हैं क्या है। सॉरी 1 लेवल 2 ही था ना, लेवल 2 ही था डोमेन का। 1 3 4 6 11 तो 1 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा, 6 ये रहा और 11 ये रहा। ज़्यादा क्वेश्चन है, इतना तो हो नहीं पाएगा। देखो जितना है उतना मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। पहले इन्हीं का बताते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 8 और 10। पहले दो इनका क्लियर कर देते हैं, फिर इनका नीतीश कुमार सीएम ऑफ बिहार का करेंगे। तो 8 और 10, चलो ये बनाते हैं 8 नंबर। तो चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए देखो पहले यहाँ पे स्क्वायर रूट है, इसको डिफाइन करना होगा और लॉग को डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो पहले लिखते हैं फॉर स्क्वायर रूट। फॉर स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट को डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग डिफाइन करते हैं, ये हो गया। अब इसको इसका साइन स्कीम के लिए इसको 0 से इक्वेट कर लो, दैट इज हो गया x 8, तो x माइनस 8 और x प्लस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0 करो पहले। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 5x माइनस, ठीक है। तो x का वैल्यू आ गया 8 और माइनस 3। नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो क्या आएगा, -3 एंड 8, ठीक है। और हाईएस्ट पावर यहाँ पे पॉजिटिव, दैट इज़ ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चाहिए और 0 भी चाहिए। तो -3 से छोटा और 8 से बड़ा, ये आ गया, ठीक है। मतलब हमको डोमेन यहाँ पे D1 कर सकते हो, ये निकल के आया x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 8 से इन्फिनिटी, ठीक है। इसको आप मान सकते हो D1, इसको आप मान सकते हो D1। अब देखना, अब दूसरा लॉग को डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, लॉग को डिफाइन होने के लिए आपको चाहिए कि ये चीज़, ये पूरा ये जो दिख रहा है ये पॉजिटिव हो, ठीक है। तो लिखेंगे फॉर लॉग, ठीक है। फॉर लॉग, लॉग के लिए क्या चाहिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 माइनस x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यानी कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 ग्रेटर देन होना चाहिए, ये दोनों को उधर भेजो, तो x प्लस 2 ये होना चाहिए। अब याद करो इरेशनल इनइक्वालिटी, मैं फंडामेंटल में बताया था इरेशनल इनइक्वालिटी, इरेशनल इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो इरेशनल इनइक्वालिटी के सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड है, बट मैं जो बताया था वो उस पे आते हैं। उसके लिए मैं बताया था कि सबसे पहले जो स्क्वायर रूट के अंदर में है उसको आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लो। तो देखो ऑलरेडी हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से ही ये चीज़ निकाले हैं, तो ये आया है, ठीक है। मतलब इसी के अंदर में आपको जो करना है सो करना है, ठीक है। तो ये, और उसके बाद फिर बताया था कि x प्लस 2 को इक्वल टू 0 करो, तो आ गया x का वैल्यू -2, ठीक है। तो आपको जो केस लेना है, चाहे कुछ भी करना है, आपको सबसे पहले तो इसके अंदर में करना है -3 से छोटा और 8 से बड़ा के लिए, ठीक है। इसके बाद कुछ भी नहीं करना है। तो देखो x का वैल्यू -2 आया, तो -2 मान लो यहाँ पे है। तो आपको दो केस लेना होता है, एक केस लेना होता है -2 से छोटा, एक केस लेना होता है -2 से बड़ा। लेकिन यहाँ पे जो केस लोगे आप -2 से छोटा, वो आपको -2 से छोटा नहीं, बल्कि ये ऐसे लेना होगा कि वो डोमेन में हो, दैट इज उसके लिए ये भी डिफाइंड हो। तो ये डिफाइंड -2 से छोटा में किसके लिए है, तो -3 से छोटा के लिए है। तो आपको केस लेना पड़ेगा क्या, तो आपको केस फर्स्ट लेना पड़ेगा x लेस दैन और इक्वल टू -3,
ठीक है, ये आपको केस फर्स्ट लेना पड़ेगा। देखो आप केस अगर लेते हो -2 से छोटा, तो -2 से छोटा लोगे तो जैसे ये वाला नंबर आएगा, जैसे -2.5, उसके लिए ये डिफाइन ही नहीं होगा। तो ये डिफाइन ही नहीं, तो फिर आप जो भी निकालोगे वो तो ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या, कुछ भी आ सकता है, गलत चीज़ आ सकता है। तो आपको पहला केस लेना है -3 से छोटा। तो -3 से छोटा लिए तो ये अब गिवन अपना क्या है, तो गिवन है x² माइनस 5x माइनस 24 ग्रेटर देन x+2। अब -3 से छोटा कोई भी नंबर यहाँ पे रखो तो क्या आएगा, तो -3 से छोटा जैसे -4 रख लो तो ये आएगा निगेटिव। और ये है स्क्वायर रूट, ध्यान से देखना, ये है स्क्वायर रूट, ये हमेशा क्या आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो बोल रहा है कि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़ा कब होगा, तो ऑलवेज होगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़ा ही होता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे इतना ग्रेटर देन इतना फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। लेकिन आपको जो भी लेना है वो तो केस के अंदर में ही लेना है ना, तो केस के अंदर में ही लेना है। तो आपको क्या करोगे, तो आप कर दोगे यहाँ पे केस और इंटरसेक्शन सॉल्यूशन, ऐसा बताया था, केस और सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन करोगे तो सॉल्यूशन बोल रहा है ऑल रियल नंबर और केस बोल रहा है -3 से छोटा या बराबर, तो वही आंसर हो जाएगा, केस ही आंसर हो जाएगा, यानी हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -3। ठीक है, ये हमको पहला आंसर मिल गया केस 1 से। अब हम केस 2 लेकर चलते हैं। केस 2 क्या लेकर चलना होता है, तो ये -2 से बड़ा, लेकिन -2 से बड़ा में हमको ये डिफाइन कब होगा, तो 8 से बड़ा के लिए। ठीक है, तो केस 2 लेकर चलेंगे 8 से ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब केस 2 क्या हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ये अब इसके लिए आप देख लो, इसके लिए पहले गिवन स्टेटमेंट जो है वो लिखो, स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 5x माइनस 24 ग्रेटर देन x+2। अब 8 से बड़ा, x का वैल्यू 8 से बड़ा है तो ये क्या होगा, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और 8 से बड़ा कुछ भी रखो, जैसा 9 रखो तो 9+2 ये भी पॉजिटिव आ गया, तो दोनों साइड पॉजिटिव आ गया। तो आप क्या करोगे, तो आप स्क्वायरिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करने पे मिलेगा x² माइनस 5x माइनस 24 ग्रेटर देन, इसका स्क्वायरिंग करने पे x² प्लस 4x अब प्लस 4, x² कट गया और क्या हो गया, और मिलेगा हमको, इसको उधर ले जाओ और इसको इधर, तो 4 को इधर लाओगे तो -28 ग्रेटर देन 5x को इधर ले जाओगे तो 4x प्लस 5x 9x। 9 को भी डिवाइड करो तो होगा x लेस देन -24/9। ठीक है, तो ये कितना होगा 9 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो x बोल रहा है 2 पॉइंट समथिंग से छोटा, तो ये आया आपका सॉल्यूशन। और केस आप लिए हो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। ठीक है, तो केस और सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। देखो ये बोल रहा है 8 से बड़ा, ये -2 पॉइंट समथिंग से छोटा, तो आप यहाँ पे केस इंटरसेक्शन सॉल्यूशन करोगे तो आपको मिलेगा x इक्वल टू 5, यानी केस 2 से आपको कुछ भी नहीं मिला, मतलब 5 मिला। मतलब फाइनल यहाँ पे आंसर क्या मिला, यहाँ पे तो -∞ से -3, यहाँ पे मिल गया हमको x बिलोंग्स टू -∞ से -3। ठीक है, इसको मान लो D2, और वैसे D1 के अंदर में ही काम किए हैं तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन आप देख लो वो D1 आपका पहले आया था, D1 आपका पहले क्या आया था, ये -∞ से -3 और 8 से इन्फिनिटी। तो D1 का D2 से इंटरसेक्शन करोगे, क्योंकि आपको ये स्क्वायर रूट भी डिफाइन करना था और लॉग भी डिफाइन करना था, तो D1 का D2 से इंटरसेक्शन कर लो, D1 इंटरसेक्शन D2 क्या आएगा, तो ये आ जाएगा सिर्फ यही -∞ से -3, ये आंसर। ठीक है, क्योंकि ये इंटरवल इसमें है और सेम यही इंटरवल यहाँ पे दिख रहा है, और 8 से इन्फिनिटी तो है ही नहीं वहाँ पे, तो कॉमन नहीं आएगा। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, आप मिलाओ, देखो क्वेश्चन नंबर ये कितना था, 8 था, 8 का आंसर देखो -∞ से -3, यानी सही है हम लोग का। चलिए, तो 8 के बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर। ठीक है,
ऑफ क्या है, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लॉग, बेस है हाफ और x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आपको स्क्वायर रूट को डिफाइन करना है, ठीक है। पहले लिख रहे हैं फॉर स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के लिए क्या करोगे, तो लॉग बेस हाफ और x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 करोगे, ठीक है। इक्वल टू भी होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, याद करो, ये बेस 1 से छोटा है तो ये इसको x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू होगा और हाफ का पावर 0, ठीक है, जो कि 1 हो जाएगा। तो ये हो गया x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 और लेस देन इक्वल टू कितना है, लेस देन क्यों हुआ, क्योंकि हाफ 1 से छोटा था तो उधर ले गए हम लोग, हाफ का पावर 0 किए तो इनइक्वलिटी बदल गया। 1 को आप इधर लाओगे तो माइनस 1 और लेस देन इक्वल टू 0, ये हो गया। अब क्या करोगे, तो अब यहाँ पे आप ले लो एलसीएम, एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो हो गया x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये निकल के आएगा आपको लेस देन इक्वल टू 0 एंड ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया लेस देन इक्वल टू 0। तो बस अब इसका साइन स्कीम आपको फाइंड कर देना है, ठीक है। साइन स्कीम कैसे फाइंड करोगे, तो साइन स्कीम के लिए आप नोमरेटर को 0 से इक्वेट करोगे, तो नोमरेटर को 0 से इक्वेट किए तो आया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो x आ गया माइनस बी, दैट इज माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 4ac, तो 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 यानी प्लस 4 बाई 2a। तो x का वैल्यू आ गया माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2, ठीक है, ये आ गया। अब डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट करो, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 तो आएगा एक्स स्क्वायर बराबर 1 यानी x का वैल्यू प्लस माइनस 1, ठीक है, ये आ गया और x का वैल्यू ये आ गया। तो ये चारों को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। इसका अब देखो, इसका आपको थोड़ा सा वैल्यू फाइंड करना होगा, जैसे ये है ना माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 2 और एक है कि क्या, तो माइनस 1 माइनस रूट 5 बाई 2, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बट मतलब आसपास का वैल्यू, ताकि पता चल पाए कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो चलो पहले लिख ही देते हैं ये ऐसे नंबर लाइन। देखो पहले इसको देखते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव में है। तो माइनस 1 अब माइनस रूट 5 का मतलब होता है 2 पॉइंट समथिंग, तो माइनस 2 पॉइंट समथिंग माइनस 1 पॉइंट समथिंग माइनस 1 तो माइनस 3 पॉइंट समथिंग। अब बाई 2 करोगे तो माइनस 1 पॉइंट समथिंग, जो कि माइनस 1 से छोटा होगा। तो सबसे पहले आपका आ रहा है माइनस 1 माइनस रूट 5 बाई 2, उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद माइनस 1 आएगा। फिर अब 1 और इसमें देख लेना है कौन बड़ा है, तो ये रूट 5 दैट इज 2 पॉइंट समथिंग, अब माइनस 1 तो 1 पॉइंट समथिंग, अब 1 पॉइंट समथिंग बाई 2 तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट समथिंग, यानी 1 से छोटा आ गया। तो ये आ गया माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 2, 1 से छोटा है तो 1 के पहले होगा 1 बाद में होगा, ये हो गया। अब आपको साइन लिखना है, तो साइन कैसे लिखोगे, तो आप ऐसे कर लो, देख लो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, तो इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, तो निगेटिव बाई पॉजिटिव क्या होगा, तो निगेटिव। अब सारा रूट्स एक एक बार आया, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव और ये पॉजिटिव ये निगेटिव। आपको क्या चाहिए, तो आपको चाहिए निगेटिव या 0, तो 0 इक्वल टू चाहिए, तो डिनोमिनेटर वाले को इंक्लूड नहीं करना है, नोमरेटर वाले को इंक्लूड करना है, ठीक है। तो नोमरेटर वाला ये है इंक्लूड करना है और ये है इंक्लूड करना है। और क्या चाहिए था, और चाहिए था निगेटिव, तो निगेटिव चाहिए, तो निगेटिव मिलेगा यहाँ। तो लिखते हैं आंसर, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 माइनस रूट 5 बाई 2, ठीक है, और इसको इंक्लूड करना है यूनियन, निगेटिव यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, माइनस 1 से माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 2, माइनस 1 को इंक्लूड नहीं करना है बट इसको करना है। तो ये हो जाएगा माइनस 1 से, लिखते हैं ऐसे, माइनस 1 से माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 2, ठीक है, ये ओपन क्लोज, और फिर 1 से इन्फिनिटी, फिर क्या लिखोगे, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है, ये हो गया D1।
अब देखो अब क्या करना है, तो थोड़ा इधर भर के आना होगा। अब ये लॉग को डिफाइन करना है, तो लॉग को डिफाइन करने के लिए क्या होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, दैट इज एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। तो आप सिंपल साइन स्कीम निकाल लो, नोमरेटर को अब बहुत जल्दी करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक आप वीडियो अगर देख रहे हो तो आपको ये सब, ठीक है, पता होगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट अभी तक इतना लंबा तक वीडियो नहीं देख पाएंगे। तो चलिए जीरो से इक्वेट करेंगे तो आएगा जीरो, ठीक है, और इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो प्लस माइनस वन, तो माइनस वन एंड प्लस वन। तो अब हाईएस्ट पावर का साइन ये प्लस और ये प्लस, तो क्या हो गया, ये हो गया इधर प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। हमको चाहिए ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव कहाँ मिल रहा, तो माइनस वन से लेकर ज़ीरो और वन से लेकर इन्फिनिटी। तो क्या हो गया, यहाँ पे हो गया x बिलोंग्स टू माइनस वन से ज़ीरो यूनियन वन से इन्फिनिटी, तो ये हो गया d2, ठीक है। d1 आपको क्या मिला था वो देखो, और ये देखो दोनों का कॉमन कर लेना है, ठीक है। तो माइनस वन से जीरो एंड वन से इन्फिनिटी, और बहुत नीचे d2 है, तो d1 और d2 का इंटरसेक्शन करना है, ठीक है। आप कर लेना है इसको, और जो आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जो सीट में दिया हुआ है वो लगता है कि थोड़ा सा गलत है, ठीक है, तो जो आएगा वही सही होगा आपका, तो वो आप कर लेना इतना सा। हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा, तो ये दोनों हो गया 8 10। नेक्स्ट ये नीतीश कुमार का है, डोमेन लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 1 3 4 6 11। तो देखते हैं जितना बन पाएगा उतना बनाते हैं, वैसे ही वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो 1 3 4 6 11, तो सबसे पहले 1 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लेवल 2 का ये रहा। बोल रहा है कि द डोमेन ऑफ डिफिनीशन ऑफ फंक्शन वाई एक्स गिवन बाई 2 to the power x प्लस 2 to the power y इक्वल टू 2। तो इसका डोमेन चाहिए, ठीक है, इसका आपको डोमेन चाहिए, तो हम लोग फाइंड करते हैं इसका डोमेन। ये है क्वेश्चन नंबर 1, इसका डोमेन चाहिए, तो सबसे पहले आपको इसको मतलब y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में इस फंक्शन को लिखना होगा, ठीक है। अभी इसमें x और y मिक्स्ड है, आपको x और y को मतलब y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में लिखना होगा। तो y को इधर रहने दो, यानी 2 to the power y इक्वल टू में भेजो ये 2 माइनस 2 to the power x। अब ये y इक्वल टू चाहिए और इधर 2 है, तो आप ऐसे करो log ले लो बेस 2 पे, ये 2 हट जाएगा, y नीचे आ जाएगा। तो देख लो कैसे लेंगे, टेकिंग log ऑन बेस 2, बेस 2 पे दोनों साइड log ले लो, तो ये हो जाएगा log 2 to the power y, और बेस में है 2, और इधर भी log ले लो तो log बेस 2 और 2 माइनस 2 to the power x। तो ये देखो ये y इंटू में चला आएगा, तो क्या होगा y इंटू log 2 to the base 2, देखो ये खत्म हो गया, log 2 to the base 2 1 होता है, तो ये हो गया log इधर बेस 2 और 2 माइनस 2 का पावर x, ये हो गया। तो ये log 2 to the base 2 खत्म, यानी y इक्वल टू क्या आ गया, y इक्वल टू आ गया log ऑफ 2 माइनस 2 to the power x और बेस में 2। तो ये आ गया, देखो ये जो फंक्शन गिवन था x और y मिक्स्ड, ये हमको y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में ये आ गया, मतलब इस फंक्शन का डोमेन चाहिए। तो क्या करोगे, इस फंक्शन का डोमेन चाहिए तो लिखेंगे फॉर डिफाइंड, डिफाइंड होने के लिए क्या करना होगा, तो आपको ये log का आर्गुमेंट दैट इज 2 माइनस 2 का पावर x ग्रेटर देन 0 करना होगा। अब क्या करोगे, तो इसको उधर भेजो, तो 2 का पावर x लेस देन 2 आ गया, 2 मतलब 2 का पावर 1, तो सिंपल 2 का पावर x लेस देन 2 का पावर 1 यानी x लेस देन 1, ये आंसर हो गया, ठीक है। मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1, ठीक है आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर देखते हैं, ये है 3 नंबर, ये रहा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन ये रहा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब देखो y इक्वल टू लॉग बेस 10 है और 1 माइनस लॉग बेस 10, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 है, ठीक है।
तो सबसे पहले ये लॉग को डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन होगा ये लॉग? तो ये लॉग को डिफाइन होने के लिए 1 माइनस लॉग, देख रहे हो ये 1 माइनस, ये पूरा ग्रेटर देन 0 करना होगा, लॉग बेस 10 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 ग्रेटर देन 0। तो इसको उधर भेजो तो आ जाएगा लॉग बेस 10 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 लेस देन 1। तो आप इससे इनइक्वलिटी के बारे में बताए ही हैं स्टार्टिंग में, तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 लेस देन 10 टू द पावर 1। ठीक है, ये 10 जो होगा वो इधर जाएगा और 10 जो है 1 से बड़ा है, तो इनइक्वलिटी बदलेगा नहीं, तो होगा 10 का पावर 1। अब क्या होगा, तो सबको एक साइड लाओ तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x और 16 माइनस 10, ये हो जाएगा 6 लेस देन 0। अब इसका साइन स्कीम निकालने के लिए क्या करोगे, 0 से इक्वेट करोगे तो 2 3 आएगा और 2 3 को नंबर लाइन में प्लॉट करो, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो हमको निगेटिव चाहिए तो 2 से 3 आ गया। ठीक है, 2 से 3 यानी x बिलोंग्स टू 2 to 3, ये आ गया D1, ये क्या आ गया D1। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, तो ये लॉग को डिफाइन तो कर लिए, अब इस लॉग को डिफाइन करना है। ये जो लॉग दिख रहा है इसको डिफाइन करने के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे नज़दीक में लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 ग्रेटर देन 0। तो ये ग्रेटर देन 0 यानी, अच्छा ये देखो ये क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि बी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 16। तो ये देखो 16 इंटू 4 ये 64, तो 25 में से 64 सब्ट्रैक्ट करोगे तो निगेटिव आएगा, तो देखो डी आ गया निगेटिव। और ए कैसा है, तो ए बराबर 1 है जो कि पॉजिटिव है। तो याद करो क्वाड्रेटिक का ग्राफ फंडामेंटल में, इसीलिए मैं बताया था क्वाड्रेटिक का ग्राफ। ठीक है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ में बताया था कि डी लेस देन 0 हो और ए ग्रेटर देन 0 हो तो ग्राफ ऐसे होता है, ए ग्रेटर देन 0 की वजह से अपवार्ड और डी लेस देन 0 की वजह से एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव मिला। पूछ रहा है कि ये पॉजिटिव कब होगा, बोलेंगे ऑलवेज। ठीक है, बोलेंगे ये ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से मिल गया x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया D2। तो D1 क्या बोल रहा है, D1 बोल रहा है 2 से 3 एंड D2 बोल रहा है ऑल रियल नंबर। तो D1 का इंटरसेक्शन D2 के साथ क्या होगा, तो वही हो जाएगा D1 ही हो जाएगा, क्योंकि ऑल रियल नंबर के साथ किसी भी का इंटरसेक्शन वही होगा। तो x बिलोंग्स टू हो गया कितना, 2 से 3, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 3 के बाद है 4। ठीक है, 3 के बाद है क्वेश्चन नंबर 4, ये y इक्वल टू साइन 2x रूट में है, तो इसका डोमेन चाहिए। तो ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या करोगे, तो स्क्वायर रूट है और साइन 2x है, तो साइन तो ऑलवेज डिफाइंड होता है, सिर्फ स्क्वायर रूट को डिफाइन कर लेना है। तो बोलेंगे हम लोग फॉर स्क्वायर रूट, फॉर स्क्वायर रूट को डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, तो इसके अंदर वाला यानी साइन 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो साइन 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कहाँ मिलेगा आपको, ध्यान से देखना। यहाँ पे साइन 2x, साइन पॉजिटिव कब होता है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में। लो थोड़ा सा ग्राफ बना लो इसका, ग्राफ तो आपको पता ही होगा साइन का। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे साइन 2x का ग्राफ बनाते हैं। अब देखो साइन 2x का नहीं बल्कि साइन x का ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि ग्राफ का शिफ्टिंग अभी नहीं बताया है। ठीक है, तो 2x नहीं बल्कि x बनाते हैं। ठीक है, और हम इसको x मान के चल रहे हैं या t मान के चलो, हम बना रहे हैं किसका, साइन t का। ठीक है, t को मान लिए 2x, तो साइन t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो साइन t का ग्राफ क्या हो जाएगा, तो ऐसे ये। तो देखो साइन t हमको पॉजिटिव कहाँ कहाँ मिला, छोड़ो इधर देखो, 0 5 2 पाई 3 पाई ये सब पे। तो देखो साइन t हमको चाहिए पॉजिटिव या 0,
तो साइन टी पॉजिटिव या जीरो चाहिए, तो पॉजिटिव कहाँ मिल रहा है, तो जीरो से पाई में देखो एक्स एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर, तो हमको कहाँ मिला, तो टी का वैल्यू अगर रखें जीरो से लेकर पाई तक तब, ठीक है। फिर देखो 2 पाई से 3 पाई में भी है, वैसे ही आगे बढ़ोगे तो ये 4 पाई होगा, तो 4 पाई से लेकर 5 पाई में भी होगा, ठीक है। ये 4 पाई, ये 4 पाई, तो चलो 4 पाई से 5 पाई, फिर 2 पाई से 3 पाई, तो सबको लिख आप नहीं पाओगे क्योंकि इधर ग्राफ इन्फिनिटी तक जाता है और इधर माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसको यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग 2n पाई दोनों साइड ऐड कर देते हैं, दोनों साइड 2n पाई ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि अब देखो आप n के जगह पे 0 रखो तो क्या हो जाएगा, तो ये खत्म, मतलब 0 से पाई आ गया। फिर n के जगह पे 1 रखो तो 2 पाई से लेकर, n के जगह पे 1 रखे हैं तो 2 पाई प्लस पाई दैट इज 3 पाई, तो देखो आ गया ना 2 पाई से 3 पाई। फिर n के जगह पे 2 रखो तो 4 पाई से लेकर 4 पाई प्लस 1 यानी 5 पाई, देखो ये भी आ गया। तो इस तरीके से सारा इंटरवल आ जाएगा 2n पाई ऐड कर देने से, ठीक है। तो हम लोग 2n पाई ऐड कर देंगे। ये कंसेप्ट मैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में बताया हूँगा। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन जब चल रहा था तो वहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी के बारे में थोड़ा सा बताया था, ठीक है, कि किस कैसे ग्राफ को, मतलब कैसे ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो वहाँ जाके मतलब वो चीज़ अगर रिवाइज में होगा तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो t क्या हो गया, 2n पाई से पाई प्लस 2n पाई। अब t किसको माने हैं, t माने हैं 2x को, तो फिर से रख दो 2x, ठीक है, मतलब 2x आ गया। ये तो 0 हटा दो, मतलब 2n पाई से लेकर कहाँ तक, तो पाई प्लस 2n पाई। अब 2 डिवाइड कर दो तो x क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा n पाई से लेकर कहाँ तक, तो पाई बाई 2, 2 डिवाइड कर रहे हैं तो 2 खत्म, और ये हो गया 2n पाई है तो 2 डिवाइड करेंगे तो n पाई आएगा। तो यही आ गया x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तो n पाई से लेकर पाई बाई 2 प्लस n पाई तक आ गया, ठीक है। जहाँ पे n क्या है, तो n बिलोंग्स टू इंटीजर है, n कोई भी इंटीजर है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में ये कंसेप्ट में बताया था 2n पाई ऐड करने वाला, इसका हम लोग यूज़ किए। और ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी, ये समझो कि ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी फुल्ली है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 आपका, ये n पाई से लेकर पाई बाई 2 प्लस n पाई आया, ठीक है। आंसर मिला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, देखो है n पाई से n पाई प्लस पाई बाई 2, सेम ही है। तो 4 के बाद अगला क्वेश्चन क्या है, तो 4 के बाद अगला है 6 और 11। तो चलो 2 क्वेश्चन के लिए क्यों अब छोड़ा जाए, इसको भी बता ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 11, तो 6 ये रहा और 11 ये रहा, 11 ये। चलो 6 में बता दे रहा हूँ, 11 खुद से ट्राई करना, ठीक है, 1-2 खुद से भी ट्राई करना जरूरी है। तो 6 में बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि 11 मैं दिया आपको बनाने को। चलो तो यहाँ भी आ रहा है क्या, तो cos 2x, तो इसको, अच्छा इसको डिफाइन करने से पहले आप यहाँ इसको डिफाइन कर लो, ठीक है, क्योंकि ये तो पहले क्वेश्चन, इसके पहले वाले क्वेश्चन के जैसा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब इसका भी मतलब इससे जो आंसर आएगा उसका इसके साथ इंटरसेक्शन करना है, ठीक है। तो पहले ये निकाल लेते हैं क्या है। तो इसको डिफाइन होने के लिए 16 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप इसको क्या करोगे, तो 4 माइनस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स कर सकते हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसको 0 से इक्वेट करोगे तो प्लस माइनस 4 आएगा। तो आप नंबर लाइन पे डायरेक्टली पुट करो -4 एंड 4, और हाईएस्ट पावर निगेटिव है, तो हाईएस्ट पावर निगेटिव है तो यहाँ आएगा निगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव। हमको चाहिए पॉजिटिव, तो आ गया क्या आंसर, तो -4 से 4, ठीक है। x बिलोंग्स टू -4 से लेकर 4। अब देखो आपको क्या करना है, आपको चाहिए अब इसका, आपको मतलब इससे स्क्वायर रूट को डिफाइन होने के लिए cos 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो आपका जो भी आंसर आए, इस यहाँ से जो भी आंसर आए, और वो आंसर अगर -4 से 4 के बाहर आता है
तो वो आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि लास्ट में तो आपको इसका और इसका इंटरसेक्शन करना है ना। तो ये दोनों का जब आप इंटरसेक्शन करोगे तो -4 से 4 के बाहर वाला जो आंसर होगा वो इसमें नहीं है, तो छट जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जनरल सोल्यूशन यहाँ पे नहीं लेना है, आपको -4 से 4 के बीच में देख लेना है कौन सा है। तो यहाँ भी ऐसे आप कर लो, 2x को मान लो t, तो हो गया cos t ग्रेटर देन 0, cos t ग्रेटर देन इक्वल टू भी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो cos t का ग्राफ बनाओ, क्या होगा, तो cos t का ग्राफ होगा ये ऐसे, और ये, ठीक है, ये होता है π/2, ये होता है पाई, ठीक है, और ये होता है 3π/2। तो हमको 4 तक ही चाहिए इधर, ठीक है, तो 4 तक चाहिए, तो ये 3.14 होता है, पाई का वैल्यू 3.14, तो 4, ये देख लो 3π/2 कितना होता है, तो 3 इंटू पाई मतलब 3.14/2, तो ये तो 3 3 जा 9/2, तो ये 4 से ज़्यादा होता है, मतलब 4 अपना इधर ही हो जाएगा, ठीक है, इधर ही हो जाएगा। और -4 किधर होगा, तो -4 इधर हो जाएगा, -4 इधर कहीं, ठीक है, मतलब -पाई के इधर होगा, थोड़ा और इधर होगा, मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, ये होगा, इधर -4 हुआ, इधर क्या हुआ, इधर -4 हुआ, और ये 4, मतलब जो भी आंसर लेना हमको इसी बीच में लेना है, मतलब हमको cos t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है ना, तो वो इसी बीच में करना है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग छोटा सा एक गलती कर रहे हैं, ये जो है एक्चुअली क्या है, हम लोग cos t का ग्राफ बनाया है, ठीक है, cos t यानी कि ये t एक्सिस है, और ये तो अपना जैसे y एक्सिस था। अब देखो x है -4 से 4, x -4 से 4 रखोगे तो 2x क्या होगा, -8 से 8, और t का वैल्यू वही है 2x, यानी t आपको -8 से 8 रखना है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो -4 से 4 हम लिए थे वो नहीं रखना है, बल्कि -8 से 8 रखना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, तो फिर से थोड़ा सा ग्राफ बनाते हैं, चलो हटाओ ये। हमको t का वैल्यू -8 से 8 रखना है। ठीक है, cos x का ग्राफ हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, cos x नहीं बल्कि cos t, सॉरी, तो ये रहा ये, ठीक है, एक साइड हम लोग बना लेते हैं, जैसे एक साइड होगा वैसे ही दूसरे साइड भी होगा। तो ये देखो, ये होता है π/2, ये होता है पाई, ठीक है, ये होता है 3π/2, और ये होता है 5π/2। तो हमको 8 तक जाना है, तो एक्चुअली 5π/2 कितना होता है निकाल लो, 5 इंटू 3.14/2, तो ये हो गया 5 3 ज़ा 15, और ये कितना 15, और ये 14 5 जा मतलब 70, यानी ये 15.7 आएगा। 15.7 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4 से छोटा 8 से छोटा आएगा। ठीक है, क्योंकि 16/2 होता तब जाके 8 आता, लेकिन ये 15.7 है और उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 8 से छोटा आएगा, यानी 8 से ये छोटा है तो 8 थोड़ा सा आगे होगा इसके, यानी 8 यहाँ पे होगा। ठीक है, ये हो गया आपका 8, और सिमिलरली इधर भी आपका -8 जो होगा वो ऐसे ही वाले पॉइंट पे जाके मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा -8। ठीक है, तो सेम ये हो गया आपका कितना 5π/2 हुआ था, ये हो गया, पहले आपको लिख दो -π/2, ये -3π/2, और ये -5π/2। तो देखो t का वैल्यू आपको यहाँ से, देखो यहाँ से आपको t का वैल्यू चाहिए ना, cos t का ग्राफ ये मिल गया, y = cos t। तो cos t हमको चाहिए पॉजिटिव, तो cos t पॉजिटिव कहाँ से कहाँ मिलेगा, तो ये रख लो -5π/2 से -3π/2, यानी t का वैल्यू रख लो कहाँ से कहाँ तक,
तो t बिलोंग्स टू -5π/2 से लेकर -3π/2 यूनियन, देखो -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 और यूनियन 3π/2 से 5π/2, 3π/2 से लेकर 5π/2, ये हो गया t का वैल्यू। बट हमको तो x का वैल्यू चाहिए ना, t का वैल्यू नहीं, हमको x का वैल्यू चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो x के फॉर्म में है। तो x क्या हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2t आप निकाल दो। 2t मतलब सॉरी 2t नहीं बल्कि 2x इक्वल टू t था ना, तो x क्या होगा, x होगा t/2। तो देखो ये हमको आया t का रेंज, तो x का रेंज क्या होगा, x का मतलब t/2, तो t ये है, तो t/2 कहाँ से कहाँ तक होगा, तो t/2 के लिए आपको सब में 2 डिवाइड करना होगा, यानी हो जाएगा कितना, तो -5π/2 डिवाइड करोगे तो 4 और -3π/4 यूनियन -π/4 और ये हो जाएगा π/4 यूनियन ये हो जाएगा 3π/4 से 5π/4। ठीक है, ये आ गया। तो ये आ गया आपका x का वैल्यू, मतलब x का वैल्यू ये sin 2x को cos 2x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने के लिए, और साथ में इसके अंदर में -4 से 4 भी होना चाहिए। ठीक है, x का वैल्यू -4 से 4 भी लेना है ताकि ये डिफाइन हो जाए, और cos 2x भी पॉजिटिव हो जाए, उसके लिए आपको आ गया ये x का वैल्यू, ये यानी यही हो गया आपका डोमेन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गया, ये हो गया डोमेन। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक बार देखो। ठीक है, और कॉपी पे लिखो और प्रयास करो जो जो मैं बताया, ठीक है, वो वैसे करने का, और देखो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत हो गया, बहुत लंबा वीडियो बन गया। हम लोग अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, और फिर से हम लोग रखेंगे फिर से कभी डाउट सेशन, तो हम लोग बाकी का क्वेश्चन देखेंगे। तो ठीक है, आज बहुत क्वेश्चन बना। बाय बाय।